मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का तो खैर सभी को पता ही है कि कुछ इक्का दुक्का चैनल को छोड़ के बाकी का जो प्रोपेगेंडा कैसे क्या चलता है ये सबको पता है। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया की वजह से कभी कभी सच हमारे सामने आता है तो कभी सच कुछ और होता है और सामने कुछ और आता है। और कई बार एक घटना को लेकर इतना ज़्यादा गड़बड़ जोला आ जाता है और इतने दावे आ जाते हैं अलग अलग जगह से कि पता ही नहीं चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। और ऐसी ही एक घटना को लेकर इन दिनों काफ़ी कन्फ्यूजन है और वो घटना है गाज़ियाबाद के लोनी बॉर्डर पर एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई करने और उसकी दाढ़ी काटे जाने वाली घटना को लेकर। अब इस घटना को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए हैं। अब जो सच जानना चाहते हैं वो बेचारे कभी किस और जाते हैं तो कभी किस और, कभी कुछ उनको सही लगता है तो कभी कुछ उनको सही लगता है। अलग अलग जगह से अलग अलग दावे आते हैं क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से इस घटना को लेकर के पोस्ट कर रहे हैं। तो आज अपन इसी घटना को लेकर हर पहलू पे बात करेंगे, कौन क्या कहता है और क्या सही है क्या गलत है। घटना को सिलसिलेवार मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद के लोनी बॉर्डर पर 5 जून को एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ में मारपीट हुई। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। यहाँ तक कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर कई बड़े पत्रकारों ने उसको शेयर किया। वायरल वीडियो में पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद सैफी ने दावा किया था कि उन्हें ऑटो में सवार कुछ लोगों ने अगवा किया, उनकी पिटाई की और दाढ़ी काट दी, जय श्री राम का धार्मिक नारा लगाने के लिए मजबूर किया। जबकि अब इसी मामले में गाज़ियाबाद पुलिस का दावा है वो अलग है। उनका ये दावा है कि जानबूझकर घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। जो कुछ भी हुआ वो आपसी कहा-सुनी या ये कहा जाए कि कुछ ताबीज डोरे का चक्कर है, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि ये मामला था। अब गाज़ियाबाद पुलिस ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में कुछ पत्रकारों, नेताओं और ट्विटर के जिम्मेदारों पर केस दर्ज किया है। इधर अब पीड़ित के परिजन पुलिस के इस दावे को गलत बता रहे हैं कि ताबीज डोरे वाला जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। तो वैसे तो कहानी खत्म हो गई जो मैंने आपको बताई, जो दावे किए जा रहे हैं वो खत्म, लेकिन अपन इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। कुछ सवाल हैं उस पर भी अपन बात करेंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल नया चैनल है, आपको लगता है कि काम ठीक कर रहे हैं तो मेहरबानी करके इसको शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दरअसल इस घटना की शुरुआत या इस कहानी की शुरुआत 5 जून से हो गई थी। 5 जून को शुरू हो गई थी। जैसा कि बुजुर्ग व्यक्ति समद सैफी का आरोप है कि उन्होंने ऑटो में सवार कुछ लोगों ने उनको अगवा किया, उनकी पिटाई की, दाढ़ी काट दी और जय श्री राम का धार्मिक नारा लगाने के लिए मजबूर किया। ये उस समद सैफी जो बुजुर्ग हैं उनका दावा है। 7 जून को स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता इदरीस पहलवान के साथ किए गए फेसबुक लाइव वीडियो के अंदर बुजुर्ग ने कहा था कि वो पीटने वाले युवकों को नहीं जानते हैं। बुजुर्ग की पिटाई का एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक युवक बुजुर्ग की दाढ़ी काटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो के अंदर आवाज़ नहीं है। जो आवाज़ें हैं वो ये बताई जा रही हैं कि एडिटेड आवाज़ें हैं। इस वीडियो में एक सच है, चाहे कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, वो एक सच तो क्लियर है। वो ये है कि बुजुर्ग व्यक्ति को मारा पीटा गया और उसकी दाढ़ी काटी गई। अब इसके पीछे की जो वजह है, सारा झगड़ा इसके पीछे की वजह का है। क्योंकि जब पहले सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ उसमें कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके कि भाई ये इसको मुस्लिम होने की वजह से पीटा गया और धार्मिक नारे लगाए। अब उस बात को जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, गाज़ियाबाद की पुलिस है, वो उस बात को मना कर रही है। तो इस मारपीट के पीछे की वजह के बारे में ही सारा कन्फ्यूजन जड़ा हुआ है और उसी की वजह को लेके सारा के सारा झगड़ा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसको काफ़ी बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उन्होंने, नेताओं ने, यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी इसको ट्वीट किया।
सबके अलग अलग दावे थे। कई खबरों में, कई अखबार की खबरों में छपा, कई बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट पे, द वायर, इन सब के ऊपर छपा। इस मामले में गाज़ियाबाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों परवेज़ गुर्जर, कल्लू और आदिल को गिरफ्तार किया। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का जो कहना है वो बिल्कुल अलग है। अब पुलिस का जो बुजुर्ग है उसका दावा हमने सुन लिया, उसका जो लगाया आरोप हमने सुन लिया। अब जो गाज़ियाबाद पुलिस का, उसी थाने की पुलिस का है, उसका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। कि गाज़ियाबाद पुलिस का कहना है कि जांच के बाद में पता चला कि पीड़ित बुजुर्ग मारपीट करने वाले अभियुक्तों को पहले से जानते थे, जबकि बुजुर्ग ने क्या कहा कि मैं उनको पहले से नहीं जानता था। लेकिन पुलिस का क्या कहना है कि ये बुजुर्ग पहले से उनको जानते थे। गाज़ियाबाद पुलिस ने कहा कि बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता का वायरल वीडियो के संबंध में पता चला है कि बुजुर्ग 5 जून को बुलंदशहर से बेहटा लोनी बॉर्डर पर आया, जहां से एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य अभियुक्त परवेश गुर्जर के घर बंथला लोनी गया था। परवेश के घर पर कुछ समय में एक अन्य लड़के कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद भी आ गए और परवेश के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। ये पुलिस का बयान है। और पुलिस अपने बयान में आगे उसने ये भी कहा कि अब्दुल समीद ताबीज बनाने का काम करते थे और अभियुक्तों को पहले से जानते थे और मुख्य अभियुक्त परवेश को ताबीज भी बना कर दिया था। और वो परवेश का ये आरोप था या जो जांच में सामने आया कि उस ताबीज की वजह से परवेश के घर के अंदर कुछ उल्टा सुल्टा होने लग गया था। ये पुलिस का कहना है और परवेश का आरोप है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को कुछ मुकदमे दर्ज किए। क्योंकि इस मामले को लेकर पत्रकारों ने और कुछ मीडिया संस्थानों ने सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश करी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आरोप था। उसने कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर, पत्रकार राणा अयूब, वेब पोर्टल द वायर, पत्रकार सबा नकवी, कांग्रेस नेता मशकूर उस्मानी, कांग्रेस नेता सलमान निज़ामी और कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आईपीसी धारा 153 यानी कि दंगे के लिए उकसाना, 153 ए यानी कि विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ाना, 295 ए यानी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करना, 505 शरारत करना, 120 बी आपराधिक साजिश और 34 यानी कि कुछ मंशा, इसके तहत मामला दर्ज किया। बीबीसी की एक जो रिपोर्ट छपी है, जो उन्होंने फैक्ट फाइल छपी, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो गाज़ियाबाद पुलिस ने इस मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी जो मुख्य आरोपी था वो परवेज़ गुर्जर को माना है। 16 जून तक पुलिस ने परवेज़ गुर्जर, आदिल खां, अभय उर्फ कुल्लू गुर्जर, इंतज़ार और सद्दाम नाम के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। और लोनी बॉर्डर के थाने के एसपी इराज राजा, बीबीसी में उनका जो बयान छपा है उसके आधार पर हम कहते हैं कि हमारे पास 7 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसमें भी एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि वो खुद इंतज़ार के साथ में गाड़ी पर बैठकर बेहटा हाजीपुर गांव आए थे। अभी तक की हमारी जांच में सामने आया है वो बताता है कि समद सैफी ने बहुत कुछ झूठ बोला है। हालांकि सवाल ये भी है कि जब परवेज़ गुर्जर की गिरफ्तार कर ही लिया है तो फिर जो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसका असली वीडियो अभी तक बरामद क्यों नहीं किया। पुलिस इस मामले में कहती है कि उसकी कोशिश चल रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि उसका फ़ोन टूट गया है, हम उसको रिकवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भी सामने आई कि मुख्य आरोपी है जो पिटाई करने वाला, उसकी गिरफ्तारी के पीछे की जो कहानी है
अगर वो भी अगर देखा जाए तो वो भी कुछ सवाल खड़े करती है। परवेज़ गुर्जर वायरल वीडियो के मामले में मुख्य आरोपी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी 12 जून को रंगदारी के एक दूसरे मामले में हुई। इस मामले में एफआईआर 10 जून को लोनी के रहने वाले इंतजार ने की थी। ये वही शख्स है जिस पर समद सैफी को परवेज़ गुर्जर से मिलाने का आरोप है। इस एफआईआर में कहा गया कि परवेज़ गुर्जर नाम का शख्स मुझसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है और न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं और मेरा परिवार डरे हुए हैं क्योंकि इससे पहले ये शख्स कई बार जेल से छूटा है। 10 जून को इस एफआईआर के बाद में 12 जून को परवेज़ की गिरफ्तारी हुई, जबकि अब्दुल समद सैफी ने अपने साथ मारपीट की घटना की एफआईआर 7 जून को दर्ज करवाई थी। तो इस गिरफ्तारी को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। इस पे जो एसपी इराज राजा हैं वो बताते हैं कि अब्दुल समद सैफी ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी वो अज्ञात लोगों के खिलाफ थी, इसलिए इस गिरफ्तारी में देरी हुई। ये बात सही है कि हमने परवेज़ को रंगदारी के केस में पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन अब हम उसकी पुलिस रिमांड ले रहे हैं और उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में 30 साल के आदिल खां की भी गिरफ्तारी हुई, जिन्हें अब जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आ चुके हैं। बीबीसी के अंदर ही आदिल के बड़े भाई फजल का एक बयान छपा है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि फजल के मुताबिक आदिल को मारपीट के बाद 5 जून की शाम को परवेज़ का फ़ोन आया था। जब आदिल को पता चला कि बुज़ुर्ग की दाढ़ी काटी गई है तो इससे वो परेशान हुआ और उसी ने अब्दुल समद सैफी को बाहर निकालने में उसकी मदद की। तो ये सारे पहलू थे। इन पहलुओं के साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, वो सवाल भी हम आपको बता देते हैं। अगर अब्दुल समद हमलावरों को जानते थे तो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों लिखवाई? सबसे पहले किसने वीडियो एडिट करके पोस्ट किया? पुलिस अब तक उसने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या वीडियो के मूल ऑडियो को हटाया गया? अगर हां तो क्यों? मूल वीडियो कहां है? वो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? पुलिस का दावा है कि वीडियो सिर्फ परवेज़ के फ़ोन में था, फिर ये वीडियो बाकी लोगों के पास कैसे पहुंचा? वीडियो का दूसरा हिस्सा जो शलभ मणि ने ट्वीट किया वो बाहर कैसे आया? शलभ मणि ने जो वीडियो का दूसरा हिस्सा है वो ट्वीट किया, जिसके अंदर जो समद सैफी है उसके बयान कुछ और हैं। तो पूरे मामले को दरअसल कहीं देखा जाए तो इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और कहीं देखा जाए तो इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ सही लगता है। सारे पहलू हमने आपको बता दिए और जो भी लोग हैं जिनके अलग अलग बयान हैं, इन लोगों ने काफ़ी कन्फ्यूजन बढ़ा दिया है। सच क्या है वो पुलिस की सच्ची जांच में ही पता चल सकता है और पुलिस इसकी सच्ची जांच करती है या फिर। चलिए खैर, जो भी हो, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत बढ़ती है। क्योंकि अगर मान भी लो एक बार कि किसी ने या परवेज़ गुर्जर ने इसको हिंदू मुस्लिम वाली नफरत को लेकर बुजुर्ग समद सैफी के साथ में मारपीट की, दाढ़ी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस एक परवेज़ गुर्जर की वजह से आप बाकी सभी हिंदुओं के बारे में ऐसा सोचें या ऐसा कुछ लिखें कि जिसकी वजह से और नफरत बढ़े। इस नफरत के जहर का जो चरस है वो तो खैर पिछले सालों में जाने कब से पिलाया जा रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको बराबर इसकी डोज दी जा रही है। कौन पिला रहा है ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। क्या असर हो रहा है ये दिख रहा है कि कभी किसी पे ज़्यादा असर होता है, कभी किसी पे बिल्कुल असर नहीं होता है।
क्योंकि किसी की एंटीबॉडी ज़्यादा होती है तो उस पर असर नहीं होता है और वो प्योर भारतीय ही रहता है। और अगर ताबीज़ डोरे का मामला हो तब भी इसको हिंदू मुस्लिम की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर देखना ही है तो राम मंदिर के जो ट्रस्ट का जो मामला, अभी जो आरोप जो लगा हामिद अंसारी और एक और है, उधर देखो वहाँ सब एक हैं, वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं होता। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।